नमस्कार। पिछले दिनों एक व्यक्ति के साथ चर्चा हो रही थी, चर्चा आध्यात्मिक थी। तो एक प्रश्न आया। ऐसे आध्यात्मिक चर्चाओं में बड़ा ही कुतर्क भी होते हैं सामने से, और कोशिश होती है कि ऐसा काउंटर अटैक किया जाए कि सामने वाला व्यक्ति जो आध्यात्मिक विषय पर बोल रहा है, जो बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, वो चुप हो जाए। तो इसी क्रम में एक सवाल आया कि ये बताइए कि अमेरिका में भगवान क्यों नहीं प्रकट हुए, वो भारत में ही क्यों प्रकट हुए? सारे देवी देवता जो है यही प्रकट हुए, चाहे किसी ने स्थापित किया हो, चाहे वो स्वयंभू हो। जैसे उज्जैन में आप जाएंगे तो महाकालेश्वर शिवलिंग जो है वो स्वयंभू शिवलिंग है। तो वो तो वाशिंगटन डीसी में भी भगवान प्रकट हो सकते थे, वहां भी वो अपना निवास स्थान बना सकते थे, वहां क्यों नहीं भगवान ने अपना निवास स्थान बना लिया? सबसे बड़ा जवाब इसका यही है कि देखिए, एक आपको एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आपको हो सकता है समझ में आ जाए। कोई व्यक्ति 10 अपने घर बना ले, बहुत शक्तिशाली हो गया, बहुत आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया, और उसने 10 घर बनाने का निर्णय किया। वो 10 शहरों में अपना घर बनाने की काबिलियत रखता है, 10 शहरों में वो घर बना ले। लेकिन एक घर वो ऐसा बनाएगा जहां वो सुकून से रहना चाहेगा। कहते हैं ना कि जहां आत्मा बसती है। सेलिब्रिटी भी अपना जब फार्म हाउस बनाते हैं तो वो लोकेशन चुनते हैं कि इस लोकेशन पर मेरा फार्म हाउस रहेगा, जहां मैं जाकर किसी चीज को सेलिब्रेट करूंगा, या कोई आयोजन होगा, या कभी शांत से जाकर रिलैक्स करना हो तो फिर वहां जाकर रिलैक्स किया जाएगा। तो एक पार्टिकुलर व्यक्ति जब चुन सकता है तो भगवान क्यों नहीं चुन सकते? भगवान ने अपने लिए जब इस पूरी सृष्टि का भगवान ने जब निर्माण किया, जब भगवान के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण किया गया, तो भगवान ने अपनी भूमि के तौर पर, अपने निवास स्थान के तौर पर भारत को चुना। भारत सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि भारत में एक कल्चर है जो बहुत अच्छा है, जो दुनिया को आकर्षित करता है। जी नहीं, भारत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान का चुना हुआ ये देश है। भगवान ने अपने निवास स्थान के तौर पर इसे चुना है। समस्त दुनिया को ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर प्रदेश को अपने लीला स्थल के तौर पर चुना। वो उनका जो ज्ञान है, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र से अर्जुन को दिया, वो विश्व विख्यात है। आज भी उस पर अलग अलग रिसर्च पेपर जारी होते हैं। आज भी उसको पढ़कर, उस गीता के ज्ञान को पढ़कर, जो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के विद्वान, भारत से इतर आप जो जितने भी देश हैं, जिस अमेरिका की लोग बात बात में तर्क देते हैं, वहां भी गीता पर कई शोध हुए हैं, और लोगों ने ये माना है कि भगवत गीता में आधुनिक जो समय है, उसकी जो चैलेंजेज है, और उसकी जो समस्याएं हमारे जीवन में आजकल है, उन सभी का समाधान अगर किसी एक ग्रंथ में है, समग्र समाधान यानी कि संपूर्ण, तो भगवत गीता में है। अब भारत के लोग भगवत गीता जैसे ग्रंथ पढ़ेंगे ही नहीं तो कुतर्क ही करेंगे, और जो व्यक्ति पढ़ लेगा फिर वो, मुझे नहीं लगता कि कुतर्क करने के लायक रहेगा। क्योंकि जब आधे अधूरे गीता के ज्ञान लेकर कोई व्यक्ति इतना संपूर्ण जवाब दे सकता है। कई लोग मेरे नॉलेज में ऐसे हैं जिन्होंने, वो मिलते तो ये कहते हैं कि देखिए हमने अभी तक भगवत गीता पढ़ा नहीं है, लेकिन उनके तर्क आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि अद्भुत ज्ञान कहां से आ रहा है। आप छोड़िए सबको, प्रेमानंद जी महाराज को देखिए, वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं से कोई पीछे से कुछ सब फिक्स है जो जवाब आ रहा है। मोहन भागवत को उन्होंने जो जवाब दिया था वो आप एपिसोड जाकर सुनिएगा। मतलब मैं हैरान रह गया कि इतना संपूर्ण ज्ञान इस व्यक्ति को, क्योंकि मोहन भागवत जब गए थे तो उनके अंदर एक चीज आप वो मिलाएंगे, वो देखेंगे कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उन्हें, क्योंकि वो भी चीजों को समझते हैं, तो उन्होंने जब प्रेमानंद जी महाराज के सामने जब वो गए तो उन्होंने भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और प्रेमानंद जी ने जो उसका जवाब दिया, अद्भुत। मतलब वो जवाब एट द टाइम कहां से आया, इंस्टेंट जवाब। मतलब कोई सोचना नहीं है, ये नहीं सोचना कि ठीक है हम इसको सोच के बताएंगे, जाकर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई क्या होगा, इसका निष्कर्ष क्या होगा, क्यों ऐसा है। इंस्टेंट जवाब कहां से आ रहा है। और प्रेमानंद जी तो ये कहते भी हैं कि वो यंत्र है, यंत्री कोई और है। यानी कि वो कहते हैं कि मैं वो लाउड स्पीकर हूं, लेकिन जो टेप रिकॉर्डर है वो कहीं और है। वो तो साक्षात कहते हैं कि ज्ञान की धारा बह रही है, उठाना है तो उठा लो। तो यही चीज है, हमारे यहाँ संतों की भूमि है। आपको ज्ञान उठाना है, पाना है तो लीजिए, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलिए, कुतर्क करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो को देखा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ध्यान रखिए अपना, देखते रहिए।